चलिए पंचायत नियोजन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सावन का पहला मंगलवार, आइए शहर में क्या हुआ उसको आज बताते हैं। जब तक सावन रहेगा नए नए रंग पैदा होंगे और समाचार भी बनते रहेंगे। फिलहाल हम आपको ये जो पीछे लगे बोर्ड के बारे में बता रहे हैं। किसी कोचिंग सेंटर क्लासेस या बोर्ड है जो कोचिंग की दुकान लगा रहा है। गवर्नमेंट की ये मशीनों का कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसे हम दिखा रहे हैं। किसी का परमिशन लेना भी शायद इन्हें गुजारा ना हुआ। हम नगर निगम की ओर बढ़े और सीधा सवाल। शहर में अवैध पोस्टर लगने की घटनाएं हो रही है और इसकी जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई कि कल कुछ जगहों पर बिना किसी अनुमति के होर्डिंग लगाए गए। निश्चित रूप से सारे होर्डिंग पोस्टर निकलवा दिए जाएंगे और उनको नोटिस भी दिया जाएगा। इस प्रकार की अगर कार्य की जाती है तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो आप क्या कार्रवाई अगले इसमें ले रहे हैं ना, अभी दिया था ना उस दिन। अरे तो अभी और बता दो ना क्या कार्रवाई, क्या बोलना है बताओ आप। मतलब शहर में अवैध होर्डिंग है नजर आ रहे हैं और वेदाड़ा होर्डिंग है। कल के डेट में बड़ी दुर्घटना होगी तो उसके जवाबदार कौन होगा? शहर में जो अवैध होल्डिंग है वो अधिकांश जो पोल में लगे हुए हैं उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और हमारे विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगे रहते हैं और हर महीना इसका अभियान चलता है। सप्ताह में जैसे शिकायतें आती हैं उसको कार्रवाई की जाती है। आपका नाम है? यूके राम टेके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। बताएंगे शहर में अवैध होर्डिंग लगे हैं, खंभों पर भी नजर आ रहे हैं। कल के डेट में बड़ी दुर्घटना होगी तो इसके जवाबदार कौन होगा? अवैध होर्डिंग के मामला तो लगातार कई बार पेपर में अखबारों में छपते आए, पर निगम प्रशासन कहीं नींद में सोए जिसको चिंता नहीं कि शहर उनका है, देखभाल उनको करना है, चिंता उनको करना है और प्रेस वाला उनको जगाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम के प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति ना तो शहर में घूमते हैं, पूरी तरह अपना समय टाइम काट रहे हैं निगम में बैठकर। अवैध होर्डिंग सचमुच में एक खंभम 3-3 4 लगा है कि सचमुच में अनुमति है कि नहीं है, ये कोई पूछने वाला कोई देखने वाला नहीं। और मैं तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इसी बहाने आप सब ने जगाए निगम प्रशासन को। अब देखना है कि निगम प्रशासन पर क्या कार्रवाई करता है, यही देखना है। शिव वर्मा, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष। कितने बजे तक आ जाते हैं सर? यकीन मानिए सिर्फ 1 घंटे में शहर से ये पोस्टर गायब हो गए। ये हमारी जागरूकता थी, जितनी भी थी हमने जिम्मेदार अधिकारी तक इसकी जानकारी दी और 1 घंटे में ही हमारे सवाल बाहर निकलते ही पोस्टर गायब हो गए। ये पंचायत नियोजन की ओर से और करेक्ट न्यूज़ मनोज देवंगन की एक पहल, इस पहल को रंग लाया गया और इसे स्पष्ट दिखाया गया। मामला है PS लालबाग में गत 13/7/2022 को एक डोंगरगढ़ रोड में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और बॉडी से स्मेल भी आने लगा था। प्रथम दृष्टया निरीक्षण करने पे ये बात सामने आई थी कि इसका किसी ने हत्या करके यहाँ पे लाश को यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। इस पर से थाना लालबाग में IPC की धारा 302 और 200 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि जो मृतक की शिनाख्ती होने के बाद ये पता चला कि वो पास के ही लिटिया गांव का रहने वाला है और गांव की एक रहने वाली एक विडो महिला से उसका इलीगल रिलेशन था। शिनाख्त पर से पता चला कि उसको किसी के द्वारा मार के वहां पे छोड़ा गया है और प्रारंभिक सबसे पहले उसमें चैलेंज ये था कि डेड बॉडी अननोन था और लगभग उस डेड बॉडी में स्मेल आना चालू हो गया था। इस पर से
उन्होंने पहले गांव वालों ने पहली बार देखा, उन्होंने डायल 112 को कॉल किया था। डायल 112 के बाद थाना लालबाग को, और सूचना पे मौके पे लालबाग प्रभारी, साइबर की टीम और डायल 112 की सभी मौके पे पहुंचे। प्रथम देखते उसमें बॉडी देख के ऐसा लगा था कि ये हत्या का मामला है, और इसकी सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि इस बॉडी की शिनाख्त आसपास के में मुनादी कराई गई। मुनादी करने के बाद पता चला कि पास के गांव का रहने वाला है, और घटना के पीछे मेन वजह संबंधों के लेके है। एक वहां पे गांव में ही एक विडो महिला हुआ करती थी, उसके साथ इनके कुछ संबंध थे, और चूंकि इसका काफी उसके घर आना जाना था और बात में लोगों के बीच में कुछ विवाद भी हो गया था। उन्होंने जो आरोपिया है और अपने पुराने गांव के जिसके साथ उनका पहले संबंध था,